अध्याय 2751 गेल विस्पा तलवार, सोना हिलाने वाली कुल्हाड़ी, माउंट स्प्लिटिंग हैमर 2। ग्रैंडमास्टर 9वीं स्तर। विस्मयकारी ध्वनियां सुनाई देने लगीं। हरे रंग की चमक देती हुई लंबी तलवार ग्रैंडमास्टर के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। ये पहली बार था जब ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर का हथियार स्मिथरी प्रतियोगिता में दिखाई दिया। ये देखने में आकर्षक था। ये वाइल्डहैमर जैसा दिखता है। वह वाइल्डहैमर परिवार का एक प्रतिभाशाली सदस्य है। वाइल्डहैमर परिवार, अच्छा हुआ वह ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर पर है। कोर लोहार परिवारों की प्रतिभाओं से जैसी उम्मीद थी। यह एक वायु तत्व युद्ध तलवार है। ये और भी दुर्लभ है। ये सच है, 5 तत्व विशेषताओं वाले हथियारों की तुलना में वायु तत्व हथियारों को बनाना अधिक कठिन है। अल्पविराम। चर्चाएं होने लगीं। हरे रंग की युद्ध तलवार के नीचे खड़े छोटे कद के और मांसल युवक को हर कोई आश्चर्य से देख रहा था। कई लोहार गंभीर भाव से ही वाइल्डहैमर की ओर देखने लगे। वांग टेंग ने भी इधर उधर देखा। उसकी नज़र थोड़ी सी झपकाई और उसने तुरंत गदा के चारों ओर विशेषता वाले बुलबुले देखे। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 1800, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 1500, नक्षत्र बल पवन तारांकन 8500, नक्षत्र बल वायु तारांकन 10600, गेल विस्पा तलवार तारांकन 1। अल्पविराम। गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर और मन में विलीन हो गए और ऊर्जा और ज्ञान में बदल गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, उसे स्वर्गलोक आत्मा के 3300 अंक प्राप्त हुए। एक पल में वांग टेंग की थकी हुई आत्मा को थोड़ी राहत मिली। ठंडी आध्यात्मिक शक्ति के तार उसके छोटे ब्रह्मांड में प्रवाहित हुए और ब्लैक होल में आध्यात्मिक शक्ति के साथ विलीन हो गए, जिससे वह और भी मजबूत हो गया। आत्मा 1,25,000 बटा 6 लाख स्वर्ग क्षेत्र। प्रतियोगिता के दौरान वांग टेंग ने भी कई आत्मिक गुण प्राप्त किए। उसकी स्वर्गिक आत्मा थोड़ी बढ़ गई। आखिरकार प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभाओं को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। वे कभी भी विशेषता बुलबुले गिरा सकते थे ताकि वांग टेंग जब चाहे उन्हें उठा सके। साथ ही वह प्रतियोगिता के दौरान समाप्त हुई अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता था ताकि वह एक साथ सभी 7 द्वितीयक व्यवसायों में भाग लेने की अपनी भावना को बनाए रख सके। हाँ, इस क्षेत्र में उसने धोखा किया था। अगला स्थान पवन नक्षत्र बल का था। उसे कुल 19,100 अंक प्राप्त हुए। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसे विशेष नक्षत्र बल से मिलेगा। और उसमें कई विशेषताएं थीं। हालांकि ये वाइल्डहैमर ने पवन तत्व हथियार बनाने के लिए कई पवन तत्व सामग्रियों का उपयोग किया था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने पवन नक्षत्र बल को छोड़ दिया। पवन तारामंडल बल 19,900 बटा 60,000 छठे स्तर का ब्रह्मांड क्षेत्र। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड को देखा और बहुत खुश हुआ। उसका पवन नक्षत्र बल अभी भी छठे स्तर पर था, लेकिन उसमें थोड़ी वृद्धि हुई थी। वह 7वें स्तर को पार करने के करीब था। फिर वहां एक विशेष विशेषता बुलबुले था, आंधी का नाफूसी तलवार। वांग टेंग के मन में एक ज्ञानोदय हुआ। यह एक हरे रंग की युद्ध तलवार थी। युद्ध तलवार के प्रकट होने के बाद ये तुरंत विघटित हो गई और विभिन्न विशेष सामग्रियों में बदल गई। उन्हें किनारे पर रख दिया गया। फिर एक छोटी और मांसल आकृति दिखाई दी और फोजिंग शुरू कर दी। एक पल में ये ज्ञान वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गया और उसकी स्मृति में बदल गया, जिससे उसे गेल विस्पा तलवार की फोजिंग विधि को समझने में मदद मिली। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह ही वाइल्डहैमर द्वारा निर्मित वायु तत्व युद्ध तलवार थी। ये वायु तत्व हथियार की फोजिंग विधि है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। ये पवन तत्व युद्ध तलवार ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर तक पहुंच सकती है। यह असाधारण था। उसने नहीं सोचा था कि वह इस विशेषता को प्राप्त करने में सक्षम होगा। लगता है मैं भाग्यशाली हूँ, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसने कई फोजिंग विधियां सीखी थीं, लेकिन उनमें से किसी की भी गेल विस्पा तलवार से तुलना नहीं की जा सकती थी। इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। दुर्भाग्य से वह इस बार स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली को उठाने में कामयाब नहीं हुआ। वांग टेंग थोड़ा निराश हुआ। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली की बात करते हुए वांग टेंग अपने स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली विशेषता को देखने से खुद को रोक नहीं सका। एड्स बाय पब फ्यूचर, स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली 420 बटा 30,000 तीसरी रैंक परम बैंगनी बिजली। तीसरा रैंक अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग। ये स्पष्ट था कि जब वांग टेंग की स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली विशेषता तीसरे दर्जे पर पहुंच गई तो ये दिव्य आपदा बन गई परम बैंगनी बिजली। यह विपत्ति बिजली का गुण था जो वांग टेंग को तब प्राप्त हुआ जब उसने संतत्व प्राप्त करने पर विपत्ति बिजली द्वारा गिराए गए गुण बुलबुले को उठाया। इस परम बैंगनी बिजली के साथ वांग टेंग के पास एक और शक्तिशाली चाल थी। इसकी शक्ति लगभग एक दिव्य ज्वाला के बराबर थी। आखिरकार परम बैंगनी बिजली की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक साधारण आपदा बिजली से की जा सके। इस समय वांग टेंग के छोटे ब्रह्मांड में बैंगनी बिजली का एक चमकदार गोला तैर रहा था, जो एक शानदार आभा दे रहा था। परम बैंगनी बिजली,
ये परम बैंगनी बिजली थी। वांग टेंग ने चमकदार बैंगनी विपत्ति बिजली को देखा। जितना अधिक वह इसे देखता उतना ही उसे यह पसंद आता। हालांकि वह खुश और चिंतित था। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली परम बैंगनी बिजली तक आगे बढ़ गई थी। यह एक अच्छी बात थी, लेकिन अब आपदा बिजली विशेषता को बढ़ाना आसान नहीं होगा। आपदा बिजली अभी ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन यह अभी भी उसे विशेषता बुलबुले प्रदान नहीं कर सका। इससे साबित हुआ कि अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग के स्तर को ऊपर उठाना कितना कठिन था। ऐसा लगता है कि अब केवल संत स्तर की आपदा बिजली ही मेरी आपदा बिजली विशेषता को बढ़ा सकती है। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और अपना सिर हिलाया। उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वह प्रकृति को अपने काम पर चलने देगा। उसके पास अभी अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग ही काफ़ी है। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के लिए आपदा बिजली का विरोध करना मुश्किल होगा, खासकर जब वह एक गुप्त हमला कर रहा हो। आपदा बिजली का उपयोग करने का ये सही तरीका था। कुछ देर बाद आसमान में लगातार धमाके सुनाई देने लगे। आफत वाली बिजली फिर गिरी। एक युद्ध कुल्हाड़ी सुनहरी चमक देती हुई हवा में तैर रही थी और उस पर बिजली के 9 बोल्ट गिरे। युद्ध कुल्हाड़ी के नीचे एक लंबा और मांसल युवक खड़ा था जिसके सिर पर बड़े सींग थे। वह जलती हुई निगाहों से आसमान की ओर देख रहा था। ये डुकुन परिवार से डुकुन यूजीन है। उसने ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर का धातु युद्ध कुल्हाड़ी बनाया है। डुकुन परिवार धातु के हथियार बनाने में माहिर है। ये धातु का युद्ध कुल्हाड़ी असाधारण होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वाइल्ड हैमर की वायु तत्व युद्ध तलवार के बराबर है। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये कहना कठिन है। वायु तत्व का एक निश्चित लाभ है। अल्पविराम। दूसरी ओर एक युद्ध गदा जो भूरी पीली चमक दे रही थी, आसमान में उड़ी और विनाशकारी बिजली से टकरा गई। उस पर भी बिजली के 9 बोल्ट गिरे। युद्ध गदा के नीचे एक मांसल युवक था जिसके सिर पर सींग थे। यह एक मिनोटॉर था और न्यू परिवार से। उसका हथियार भी ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर का है। यह एक पृथ्वी तत्व युद्ध गदा है। ये न्यू परिवार की शैली के अनुकूल है। ये पहले से ही प्रभावशाली है कि वह ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर तक पहुंच सकता है। ये युद्ध गदा शक्तिशाली दिखती है। ये बिना किसी नुकसान के विपत्तिपूर्ण बिजली का सामना करने में सक्षम है। अल्पविराम। 2 संबंधित ज्ञान उसके मन में प्रकट हुए और उसकी स्मृति में विलीन हो गए। उसने उन्हें आत्मसात कर लिया। दर्शकों ने अपने सिर के ऊपर विपत्तिपूर्ण बिजली और हथियारों को देखा और चर्चा शुरू कर दी। साथ ही उन्हें इन 2 प्रतिभाओं की पहचान भी पता थी। वे डुकुन और न्यू परिवारों की प्रतिभाएं थीं। सोना हिलाने वाली कुल्हाड़ी, पहाड़ को चीरने वाला हथौड़ा। वांग टेंग की आंखें हल्की सी चमक उठीं जब उसने उनके विशेषता वाले बुलबुले उठाए। 2 संबंधित ज्ञान उसके मन में प्रकट हुए और उसकी स्मृति में विलीन हो गए। उसने उन्हें आत्मसात कर लिया। सोना हिलाने वाली कुल्हाड़ी, ये डुकुन परिवार की विरासत में मिली एक युद्ध कुल्हाड़ी थी। इसकी गुणवत्ता ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर तक पहुंच सकती थी। ये बेहद तेज और शक्तिशाली था। ये कई धातु तत्व मार्शल योद्धाओं द्वारा पसंद किया जाने वाला हथियार था। बहुत से मार्शल योद्धा इस कुल्हाड़ी को प्राप्त नहीं कर सके। उनमें से अधिकांश ब्रह्मांड के शिखर पर थे और डुकुन परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। माउंट स्प्लिटिंग हैमर न्यू परिवार से विरासत में मिला हथियार था। ये गोल्ड शेकिंग एक्स जितना ही मशहूर था। दोनों के अपने अपने फायदे थे। हालांकि माउंट स्प्लिटिंग हैमर एक पृथ्वी तत्व हथियार था। इसने अपने वजन लाभ और इसकी विनाशकारी शक्ति पर अधिक जोर दिया। बुरा नहीं है। वांग टेंग संतुष्ट था। वह बहुत खुश था। जैसा कि कोर परिवारों से उम्मीद की जाती है, उन्होंने जो 2 हथियार फेंके वे ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर थे। उन्हें देखना दुर्लभ था। अब केवल टाई परिवार और ट्रेन परिवार ही बचे हैं। वांग टेंग मुड़कर अन्य 2 दिशाओं में देखने ही वाला था कि उसने एक और विस्फोट सुना। धमाका। आसमान में भयंकर गड़गड़ाहट गूंज उठी। अंतहीन काले बादल छा गए। ये दृश्य कोर परिवारों की पिछली 3 प्रतिभाओं से भी अधिक भयानक और दमनकारी था। यह एक ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च स्तर की आपदा बिजली है। वांग टेंग ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। उसने तुरंत उस प्रतिभाशाली लोहार की तलाश की जिसने आपदा बिजली को आकर्षित किया था। धमाका। इस समय एक लाल रंग का प्रकाश स्तंभ आसमान में चमक उठा। प्रकाश स्तंभ में एक बहुत बड़ी घड़ी थी। बड़ी घंटी। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और प्रकाश के ज्वलंत लाल स्तंभ की दिशा में देखा। प्रकाश के स्तंभ में एक बहुत बड़ी घंटी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। प्रकाश के स्तंभ से चिलचिलाती गर्मी फैलकर चारों दिशाओं में फैल रही थी। अग्नि तत्व घंटी प्रकार का हथियार। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। यह एक दुर्लभ हथियार था। उसने इसे पहली बार देखा था, इसलिए उसे तुरंत इसमें दिलचस्पी हो गई। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और प्रकाश के स्तंभ में देखा। आग की लाल चमक अब उसकी दृष्टि को अवरुद्ध नहीं कर सकती थी। वह एक ऐसी सुंदरता की तरह थी जिसका बाहरी वस्त्र उतार दिया गया था। उसका बर्फ जैसा सफ़ेद शरीर उसकी दृष्टि में प्रवेश कर गया।
यह एक लाल रंग की घंटी थी जिसकी सतह पर रहस्यमयी रून खुदे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे घंटी की सतह पर ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे कि वे जीवित हों। घंटी से एक मोटी और झुलसाने वाली गर्मी निकल रही थी, यहाँ तक कि वांग टेंग की असली आंख को भी घंटी को देखते समय हल्की जलन महसूस हुई। सौभाग्य से इसका उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। ये छोटी सी जलन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। वांग टेंग ने अपनी नज़रें हटा लीं और प्रकाश के खंभे की ओर देखा। उसने प्रकाश के खंभे के नीचे एक मांसल आकृति खड़ी देखी। उसका फिगर डुकुन, यूजीन और न्यू रिटियन के बराबर था। हालांकि ये फिगर एक महिला थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये सही है, एक मांसल महिला। उसकी नंगी बांह किसी वयस्क की जांघ जितनी मोटी थी। वह हाथ में एक लोहार का हथौड़ा थामे आसमान की ओर देख रही थी। हॉन्फना, वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसने अपनी दृष्टि पर गहरा प्रभाव महसूस किया। वह हमेशा इन बलिष्ठ लड़कियों से क्यों मिलता था? उसे याद आया कि जब वह धरती पर था तो उसकी मुलाकात एक से हुई थी। ये बात आज भी उसकी यादों में ताज़ा है। ब्रह्मांड में उसे इस आकार की कई महिलाएं मिल चुकी थीं। वे सभी इतनी मांसल थीं कि उसके छोटे शरीर को कुचल सकती थीं। वांग टेंग के मन में उनके खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं था। उसे बस यही लगता था कि वे निर्दयी थे क्योंकि वे अपने आंकड़े इस स्तर तक विकसित करने में सक्षम थे। ताइवान। इसी समय आश्चर्य से भरी एक गहरी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाला व्यक्ति न्यू परिवार से न्यू रितियन था। उसने पहले उस बलिष्ठ महिला को देखा और फिर आसमान में चमकती बिजली को। उसके चेहरे पर आश्चर्य धीरे धीरे गंभीर होता गया। यह एक ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च स्तर का हथियार है। डुकुन यूजीन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च स्तर का हथियार बनाएगी। ताइवान की महारत हमारी तुलना में कमज़ोर नहीं है। ऐसा लगता है कि वह हमसे एक कदम आगे निकल गई है, ये वाइल्डहैमर ने चमकती आंखों से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं थोड़ा निराश हूँ। मुझे उससे हारने की उम्मीद नहीं थी। न्यू रितियन ने अपने सिर पर लगे सींग को छुआ और अपना सिर हिलाया। हम तीनों हार गए। पहले तो मैं एक ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च स्तर का हथियार बनाना चाहता था, लेकिन अंत में मैं असफल हो गया। मेरी लोहार की महारत एक समस्या है और सामग्री भी। यह अफसोस की बात है कि मुझे सामग्री नहीं मिल पाई, डुकुन यूजीन ने कहा। न्यू रितियन और यी वाइल्डहैमर ने सिर हिलाया। उन्हें भी ऐसा ही लगा। ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च स्तर का हथियार बनाना आसान नहीं था। अपनी महारत के बावजूद उनके पास सफलता की बहुत कम संभावना थी। सामग्री मिलना मुश्किल था, इसलिए संभावना कम थी। लेकिन इसके बारे में सोचने पर संगत सामग्री ढूंढ पाना किसी की क्षमता का प्रमाण था। इस प्रकार, चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि वे ताइवान से हार गए थे। धमाका, आसमान से बिजली की चमक गिरी और लाल रंग की घंटी पर गिरी। धातु की खनक लगातार सुनाई दे रही थी। खनक खनक खनक, बिजली के घड़ी से टकराने की आवाज़ आसमान में गूंजी। ये बहुत ही भयानक थी और इससे कई लोग सदमे में आ गए। जहां तक घड़ी की बात है तो वह 10 भयानक बिजली गिरने के बाद भी नहीं हिली। उसने विनाशकारी बिजली का डटकर सामना किया। ये दृश्य देखकर कई लोगों की आंखें चमक उठीं। वे इस हथियार की सुरक्षा से बेहद संतुष्ट नजर आए। कई ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं और शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को लुभाया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह विनिमय कार्यक्रम कुछ इस तरह था। यह एक तरह का प्रचार था। उदाहरण के लिए, डुकुन परिवार की गोल्ड शेकिंग एक्स और न्यू परिवार के माउंट स्प्लिटिंग हैमर को इस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्शल योद्धा उन्हें देख सकें। स्वाभाविक रूप से वे उन्हें खरीदने के लिए डुकुन परिवार और न्यू परिवार से संपर्क करेंगे। अब जब घड़ी ने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कर लिया था तो उन्होंने चर्चा शुरू कर दी। इस घड़ी की रक्षा क्षमता खराब नहीं है। ये सिर्फ बुरा नहीं है, ये बहुत प्रभावशाली है। ये सच है। ध्यान रहे, यह एक ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च स्तर के हथियार से उत्पन्न एक आपदा बिजली है। यह अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन ये घड़ी 1 इंच भी हिले बिना इसे रोकने में कामयाब रही। मैं इसके लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस घड़ी का इसकी रक्षा क्षमता के अलावा कोई अन्य उपयोग भी है। मैं अन्य चीज़ों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि इसका इस्तेमाल लोगों को कुचलने के लिए किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... लोगों को कुचलने से आपका क्या मतलब है? क्या आप ज़्यादा गंभीर नहीं हो सकते? अल्पविराम, घड़ी की रक्षा क्षमता को देखकर हर कोई उसकी आक्रमणकारी शक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। अगर वह एक ही समय में आक्रमण और बचाव कर सके तो घड़ी का मूल्य निश्चित रूप से 2 गुना हो जाएगा और यह कई मार्शल योद्धाओं का पक्ष जीत लेगी। ये घड़ी खराब नहीं है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत ताइवान के पास गिराए गए विशेषता बुलबुले उठा लिए। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 2200, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 2500, अग्नि नक्षत्र बल 12000, अग्नि नक्षत्र बल 13500, लाल चंद्र क्रिम्सन बेल तारांकन 1, स्तर 2, अल्पविराम,
वांग टेंग की स्वर्गलोक की आत्मा फिर से जाग उठी। इस ताइवान ने अन्य प्रतिभाओं की तुलना में अधिक स्वर्ग क्षेत्र आत्मा गिरा दी। कुल 4700 अंक थे। आत्मा 1,38,000 बटा 6 लाख स्वर्ग क्षेत्र। वांग टेंग की आत्मिक विशेषताएं तेजी से बढ़ीं। प्रतिभाओं ने उसे कई आत्मिक विशेषताएं प्रदान की। अगला था अग्नि नक्षत्र बल। दुर्भाग्य से वांग टेंग का अग्नि नक्षत्र बल परिपूर्ण 9वें स्तर के ब्रह्मांड क्षेत्र में पहुंच गया था। इन विशेषताओं का एकमात्र उपयोग उसकी अग्नि नक्षत्र शक्ति को और अधिक सघन बनाना था। ये बुरा नहीं था, कम से कम उसकी नींव अन्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत होगी। अंतिम विशेषता बुलबुला वही था जो वांग टेंग चाहता था, लाल चंद्र क्रिम्सन बेल। उसके मन में एक ज्ञानोदय प्रकट हुआ और वह लाल रंग की घंटी की रूपरेखा में बदल गया। घड़ी गेल विस्पा तलवार की तरह बिखर गई और विशेष अग्नि तत्व सामग्री में बदल गई। फिर एक मानव आकृति प्रकट हुई और उसने ढलाई शुरू कर दी। जैसे जैसे आकृति बनती गई, ये ज्ञान धीरे धीरे वांग टेंग की स्मृति में विलीन होता गया। ये गहरा और मजबूत होता गया जब तक कि यह उसका ज्ञान और अनुभव नहीं बन गया, जैसे कि उसने इसे पहले ही सीख लिया था। लाल चंद्र लाल घंटी। वांग टेंग की आंखों के सामने एक लाल चमक चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि अंदर एक बड़ी घड़ी की रूपरेखा है। यह असाधारण रूप से जादुई लग रही थी। जैसे जैसे वह स्मृति में डूबता गया, उसके होठों के किनारे पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभरी। यह एक ऐसी विरासत है जो संत स्तर तक पहुंच सकती है। संत स्तर, इसमें कोई संदेह नहीं कि रेड लूना क्रिम्सन बेल की सीमा ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च स्तर की नहीं थी। ये संत स्तर की थी। ताइवान इसे केवल ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च स्तर तक ही ले जा सकता था। यदि ऐसा नहीं होता तो इस घड़ी की गुणवत्ता बहुत अधिक होती। जब विवरण सामने आया तो वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गए। हर कोई जानता था कि संत स्तर की विरासत पाना आसान नहीं था। साधारण माध्यमिक पेशेवरों को सेकेंडरी करियर एलायंस से एक पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। यदि आप भाग्यशाली हैं और आपके पास एक अच्छा गुरु है, तो आप एक संत स्तर के मार्शल योद्धा की विरासत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लेकिन चाहे वह पहला विकल्प हो या दूसरा विकल्प, उसके लिए कुछ शर्तें थीं। सामान्य लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि वांग टेंग को बहुत आश्चर्य हुआ। ये वैसा ही था जैसे तब हुआ था जब उसे अप्रत्याशित रूप से ईश्वर की आह मिली थी, जैसा कि एक मुख्य परिवार से उम्मीद की जाती है। वांग टेंग ने फिर कहा। उसे नहीं मालूम कि उसने कितनी बार विलाप किया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कुछ और बार विलाप करने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे उसे बहुत सारे लाभ देने में सक्षम थे। ये कोर परिवार वास्तव में मोटी भेड़ें थीं। वह उनसे बहुत सारे गुण बुलबुले प्राप्त कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने अपनी नज़रें हटा लीं और मुंह फेर लिया। उसने अपने सामने आग में जलते हथियार को देखा। गलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। ये पोषण के अंतिम चरण में था। इसे पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लाल लौ के भीतर एक काली छाया चुपचाप तैर रही थी। बाहर वाले नहीं देख सकते थे कि अंदर क्या है। दर्शकों और उनके आसपास की प्रतिभाओं में ज्वाला में मौजूद हथियार के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। आखिरकार ये वांग टेंग द्वारा गढ़ा गया एक हथियार था। भले ही बहुत से लोगों को नहीं लगता था कि वह संत स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन उनका ध्यान उस पर कम नहीं हुआ। इसके बजाय ये बढ़ गया। वह एक संत स्तर का जहर मास्टर और एक संत स्तर का बल शेफ था। वह एक अच्छा लोहार भी हो सकता था। सभी को विश्वास था कि वांग टेंग का हथियार उन्हें निराश नहीं करेगा। दुर्भाग्य से वांग टेंग की ज्वाला 1000 जानवरों की आत्मा की ज्वाला थी। बाहरी लोग इसे नहीं देख सकते थे। यहाँ तक कि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी विशेष नेत्र युद्ध तकनीक के बिना दिव्य ज्वाला को देखने में सक्षम नहीं होंगे। इस प्रकार वे केवल वांग टेंग के हथियार के प्रकट होने की आज्ञाकारी रूप से प्रतीक्षा कर सकते थे। न्यू रितियन, डुकुन यूजीन, ये वाइल्डहैमर और ताइवान अपने पत्थर के मंच पर पैर मोड़कर बैठे थे। उनके द्वारा बनाए गए हथियार उनके सिर के ऊपर तैर रहे थे। ये प्रतिभाएं समय समय पर वांग टेंग की ओर देखती रहती थीं। वे उसके बारे में जानने को उत्सुक रहती थीं। उन्होंने पहले भी वांग टेंग का प्रदर्शन देखा था। उनमें से एक संत स्तर का मार्शल योद्धा काफ़ी आकर्षक था, भले ही वह लोहारी के मामले में संत स्तर का न हो। लेकिन यह एक बाघ का अचानक भेड़ियों के झुंड में भाग जाने जैसा था। ये दुर्लभ था। उन्होंने ध्वनि संचरण के प्रयोग पर भी चर्चा शुरू कर दी। अरे, आपको क्या लगता है कि वह किस श्रेणी का हथियार बना सकता है? कौन जानता है, उसने इसे जाली नहीं बनाया है। मैं अनुमान लगाने में बहुत आलसी हूँ। मुझे लगता है कि वह कम से कम ग्रैंड मास्टर 9वें स्तर पर है। देखते हैं कि क्या वह ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च स्तर तक पहुँच सकता है और ताइवान से आगे निकल सकता है। मुझसे आगे निकलना आसान नहीं होगा। ताइवान बहुत आश्वस्त है। वैसे ताइवान, आपको घड़ी की विरासत कहाँ से मिली? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। यह मेरा सौभाग्य है। अल्पविराम।
ताइवान ने अपनी ठुड्डी गर्व से ऊपर उठाई जब उसने अपनी लाल चंद्र क्रिम्सन बेल का उल्लेख किया। यद्यपि वह बलवान थी, फिर भी वह एक लड़की थी। इसके अलावा न्यू रितियन, डुकुन, यूजीन और अन्य लोगों की नज़र में यह महिला अधिक आकर्षक थी। ताइवान का स्वरूप मुख्य लोहार परिवारों के सौंदर्यबोध के अनुरूप था। उनकी चर्चा के दौरान 2 अन्य ग्रैंड मास्टर 9वें स्तर के हथियार प्रकट हुए और उन्होंने विपत्ति बिजली को आकर्षित किया। हथियारों में से एक युद्ध ब्लेड था। यह अग्नि तत्व हथियार भी था। लोहार ट्रेन परिवार की प्रतिभा से आया था। उसका नाम था कोल्बी। दूसरा हथियार एक लंबा भाला था। इसकी विशेषता विशेष थी। यह एक बर्फ तत्व हथियार था और लोहार किसी भी मूल परिवार से संबंधित नहीं था। एक बर्फ विशेषता भाला। ये लोहार कौन है? उसका नाम लैंसी है। वह हमारे आइस रिवर प्रादेशिक क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और वह आइस फेरी कबीले का सदस्य है। आइस रिवर प्रादेशिक डोमेन। आइस फेरी कबीले की प्रतिभा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक ग्रैंड मास्टर 9वें स्तर के बर्फ तत्व हथियार को बना सकता है। विशेष विशेषताओं वाला एक ग्रैंड मास्टर 9वां स्तर का हथियार। मुझे आश्चर्य है कि कौन बेहतर है, भाला या वायु तत्व युद्ध तलवार। इसका निर्णय संत स्तर के लोहारों को करना है। वे सामान्य विशेषताओं वाले सामान्य हथियारों से अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्य परिवारों के अलावा 1 या 2 अज्ञात हथियार भी दिखाई देंगे। क्या ये सामान्य बात नहीं है? हर साल कुछ अज्ञात लोग सामने आते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने अज्ञात हैं। उदाहरण के लिए, वांग टेंग लगभग काला है। अल्पविराम। सौभाग्य से वांग टेंग उनकी चर्चा नहीं सुन सका। अगर नहीं सुनता तो उसे बुरा लगता। उसका चेहरा इतना गोरा था। कौन कहने की हिम्मत कर सकता था कि वह काला है? सूर्य अग्नि ब्लेड। बर्फ ड्रैगन स्केल तोड़ने वाला भाला। वांग टेंग ने पहले ही 2 प्रतिभाओं द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले उठा लिए थे। वह बहुत खुश था। उन्हें 2 और हथियार विरासत में मिले। ये बहुत बढ़िया था। सनफायर ब्लेड ट्रेन परिवार की विरासत थी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली अग्नि तत्व ब्लेड हथियार था। आमतौर पर कोई भी बाहरी व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता था। यदि कोई ट्रेन परिवार का सदस्य नहीं है तो वह चाहकर भी इसे नहीं सीख पाएगा। आइस ड्रैगन स्केल ब्रेकिंग स्पीयर तो और भी दुर्लभ था। यह आइस फेरी कबीले की विरासत थी। बर्फ की परियों में भी केवल कुछ ही लोग इस विरासत को सीख सकते थे। आमतौर पर केवल प्रतिभावान लोगों को ही इसे सीखने का मौका मिलता था। वांग टेंग बर्फ परी कबीले के लिए कोई अजनबी नहीं था। उसने पहले भी एक असली बर्फ परी देखी थी और उसे याद था कि वह कितनी शक्तिशाली थी। अब उसे बर्फ परी जाति से बर्फ तत्व भाला हथियार की विरासत मिली। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। ये दोनों हथियार ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर तक पहुंच सकते थे। वे बेहद शक्तिशाली थे। इसका मतलब ये था कि जब तक लोहार की महारत काफ़ी अधिक थी, वह सिर्फ ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर का हथियार ही नहीं बल्कि ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च स्तर का हथियार भी बना सकता था। संक्षेप में, ये लोहार की विरासत विभिन्न गुटों की प्रतिभाओं से आई थी। वे दुर्लभ थे। अन्य लोग इतने खुश होंगे कि यदि उन्हें यह मिल जाए तो वे सो नहीं पाएंगे। हालांकि वांग टेंग उन सभी को एक साथ पकड़ने में कामयाब रहा। अगर प्रतिभाओं को इस बारे में पता चला तो वे एक साथ उस पर हमला कर सकते थे। जब वांग टेंग ने इस दृश्य के बारे में सोचा तो वह अनियंत्रित रूप से कांप उठा। ये थोड़ा खतरनाक था। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में हथियार बनाते समय उन्हें कम प्रोफाइल रखना चाहिए। चलो शहर में घुसें और चुपचाप धन कमाएं। वह इन मूल परिवारों और विभिन्न गुटों की प्रतिष्ठा का उपयोग करके गुप्त रूप से उनके विरासती हथियारों को बेच सकता था और भारी धनराशि कमा सकता था। अद्भुत। वांग टेंग ने देखा कि उसके सामने एक सुनहरा रास्ता खुल रहा है। अराजकता के सिक्के उसकी ओर लहरा रहे थे। यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसकी फोजिंग की गति के आधार पर यह एक असेंबली लाइन के बराबर था। उसे बस कुछ हथियार बनाने के लिए कुछ समय निकालने की जरूरत थी। हाँ, ये सही है। मैं भविष्य में ऐसा करूंगा। वांग टेंग ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। पैसा कमाना उसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह थोड़ा सा काला दिल वाला था। जब 5 मुख्य परिवारों की प्रतिभाओं ने अपना काम पूरा कर लिया तो लोहारी प्रतियोगिता क्षेत्र में केवल कुछ ही प्रतिभाएं बची थीं। वांग टेंग उनमें से एक था। बाकी प्रतिभाओं की बात करें तो उन पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अतीत में उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है, इसलिए अब वे शायद ही कभी प्रसिद्धि पा सकें। इसी समय कीमिया प्रतियोगिता क्षेत्र में लगातार विपत्तिपूर्ण बिजली गिरी। एक एक करके प्रतिभाएं गोलियां बनाने में सफल हो गईं। कीमिया प्रतियोगिता क्षेत्र में एक तेज सुगंध फैल रही थी। कभी कभी उसमें जलने की गंध भी मिल जाती थी। चूंकि कुछ लोग सफल हुए तो कुछ असफल भी हुए। कुछ प्रतिभाओं को खुद से बहुत उम्मीदें थीं और वे एक शानदार करतब से भीड़ को चकित करना चाहते थे। अंत में उन्होंने अपनी क्षमता को ज्यादा आंका और अपनी कीमियागरियों में असफल हो गए। वे उजागर हो गए और जलने की गंध उनके विस्फोट के बाद सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और तलछट की गंध थी। धमाका धमाका।
धमाका, अल्पविराम। कीमिया प्रतियोगिता का क्षेत्र असाधारण रूप से जीवंत था। बिजली की चमक ने इस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र में बदल दिया। केवल विश्व प्रतियोगिता की ही किसी तरह कीमिया प्रतियोगिता के भव्य आयोजन से तुलना की जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कीमिया पक्ष अधिक जीवंत था। आप बता सकते हैं कि वहाँ बहुत सारे कीमियागर थे। जहर मास्टर और लोहार जैसे द्वितीयक व्यवसायों की तुलना में कीमियागर बहुत ज़्यादा थे। जितने अधिक लोग होंगे उतनी अधिक प्रतिभाएं होंगी। देखो, ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर। ग्रैंडमास्टर स्तर की 9वीं गोली इतनी जल्दी प्रकट हो गई। ये किसी मूल परिवार की प्रतिभा नहीं है, ये किसी दूसरे गुट की प्रतिभा लगती है। ये सोलर ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन की प्रतिभा होनी चाहिए, है ना? वह विशेष दिखता है। इस व्यक्ति का नाम जू लोंग है। हर्ब गार्डन ग्रह पर उसका प्रदर्शन भी उत्कृष्ट था। अब जब उसने ग्रैंडमास्टर 9वीं स्तर की गोली बना ली है तो उसकी कीमिया महारत असाधारण होनी चाहिए। वह सोलर ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन की प्रतिभा है। मुझे याद है कि सोलर ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन में पिछली प्रतियोगिताओं में कई शक्तिशाली कीमियागर प्रतिभाएं थीं। सौर ड्रैगन जाति के पास अत्यंत शक्तिशाली अग्नि प्रतिभा है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से कीमिया सीखने के लिए बहुत उपयुक्त है। अल्पविराम, एक से अधिक हैं। देखो, एक और ग्रैंडमास्टर 9वीं स्तरीय गोली है। ये विच टॉवर प्रादेशिक डोमेन से एक प्रतिभा की तरह दिखता है। उसका नाम वूजू है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वूजू की कीमिया प्रतिभा इतनी मजबूत होगी जैसा कि कीमिया प्रतियोगिता से उम्मीद थी। ये वास्तव में अन्य माध्यमिक पेशेवर प्रतियोगिताओं की तुलना में अधिक जीवंत है। यहाँ तक कि ग्रैंडमास्टर 9वीं स्तर की गोलियां बनाने वाली प्रतिभाएं भी एक एक करके सामने आईं। अल्पविराम, सभी ने कुछ प्रतिभाओं को देखा जो ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर की गोली बनाने में कामयाब रहे और चर्चा शुरू कर दी। जुलोंग क्यू, वह सोलर ड्रैगन रेस का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वांग टेंग ने आश्चर्य से एक निश्चित दिशा में देखा। वहाँ सोलर ड्रैगन रेस का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसका रूप बहुत ही आकर्षक था। वह सोलर ड्रैगन रेस के साथ पुराना दोस्त था। हालांकि अतीत में वह जिन लोगों से मिला था वे सभी मार्शल योद्धा थे। इस बार उसकी मुलाकात कीमिया में एक प्रतिभा से हुई। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि सौर ड्रैगन जाति को एक क्षेत्रीय क्षेत्र को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए शक्तिशाली होना चाहिए। न केवल वे मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली थे बल्कि वे कीमिया में भी प्रतिभाशाली थे। यहाँ तक कि उनके पास अन्य माध्यमिक व्यवसायों में भाग लेने वाली प्रतिभाएं भी थीं। हालांकि उनकी प्रसिद्धि शीर्ष प्रतिभाओं के सामने दब गई, इसलिए किसी ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कीमिया के संदर्भ में सौर ड्रैगन जाति में अंततः एक चमकदार प्रतिभा प्रकट हुई थी। वहाँ विशेषता बुलबुले हैं। वांग टेंग ने जुलोंग क्यू की दिशा में देखा और कुछ विशेषता बुलबुले गिरते हुए देखे। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और उन्हें उठा लिया। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 3300। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 3000। एड्स बाय पब फ्यूचर। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 8600। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 7500। सोलर ड्रैगन रक्त गोली तारांकन 1। अल्पविराम, गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर और मन में विलीन हो गए। उनमें से ज्यादातर स्वर्गलोक की आत्मा और अग्नि नक्षत्र बल के गुण थे। वांग टेंग ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसके मन में एक विशेष ज्ञान प्रकट हुआ। यह एक गोली का नुस्खा था। लोहारी की विरासत के समान गोली नुस्खा भी कीमियागिरी पद्धति की विरासत थी। वांग टेंग के दिमाग में सौर ड्रैगन जाति की एक आकृति जमीन पर पैर मोड़कर बैठी थी। उसके सामने एक भट्टी थी जिसके बाहर आग जल रही थी। एक एक करके आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भट्टी में डाली गईं और उन्हें परिष्कृत किया गया। उनमें से 1000 से ज्यादा थे। सोलर ड्रैगन रेस के मार्शल योद्धा ने अपनी कलाई भी काट ली और अपना खून अंदर टपका दिया। फिर उसने उन्हें मिलाने के लिए अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल किया और उन्हें लाल रंग की गोली में बदल दिया। सोलर ड्रैगन ब्लड पिल। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने गलती से दूसरे पक्ष की विरासत की गोली ले ली थी। ये स्पष्ट था कि यह सौर ड्रैगन रक्त गोली सौर ड्रैगन जाति की एक विशेष गोली थी। इसके अलावा अभी अभी प्राप्त ज्ञान से वह यह बता सकता था कि यह एक ऐसी गोली है जो केवल सोलर ड्रैगन जाति के रक्त से ही बनाई जा सकती है। बाहरी लोग इसे नहीं बना पाएंगे। इस गोली के लिए कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की जरूरत थी। ये सोलर ड्रैगन रेस की विशेष आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। बाहरी दुनिया में इन्हें पाना मुश्किल था। जड़ी बूटी उद्यान ग्रह विशेष था और इसमें सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मौजूद थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि जुलोंग क्यू को कुछ वैकल्पिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं मिल पाती तो वह शायद ये सौर ड्रैगन रक्त गोली नहीं बना पाता। सोलर ड्रैगन ब्लड पिल का असर मरे हुए को फिर से जिंदा करने जैसा था। चाहे आपको कितनी भी चोटें लगी हों, आप इसे खाने के बाद जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह एक अत्यंत जादुई उपचारकारी गोली थी। बेशक ये गोली ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर पर थी। ये केवल ब्रह्मांड स्तर और उससे नीचे के मार्शल योद्धाओं के लिए उपयोगी थी। यदि वह इस चरण को पार कर गया तो प्रभाव नगण्य होगा।
इस सोलर ड्रैगन ब्लड पिल में कुछ खास बात थी। इसका ग्रेड सोलर ड्रैगन रेस के रक्त स्तर से संबंधित था। उदाहरण के लिए, 100 ड्रैगन जाति से ब्रह्मांड चरण के शिखर पर एक मार्शल योद्धा का खून गोली के ग्रेड को ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर तक बढ़ा सकता है। केवल 100 ड्रैगन जाति से एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा का खून ही गोली के ग्रेड को संत स्तर तक पहुंचा सकता है। उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। खून ही मुख्य कारण था। ये गोली बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ी परेशानी वाली है। इसे बनाने के लिए मुझे सोलर ड्रैगन रेस के खून की जरूरत है। वांग टेंग ने खुद से सोचा। वह संभवतः 100 ड्रैगन जाति के किसी मार्शल योद्धा को पकड़कर उसे खून बहने नहीं दे सकता था, है ना? यदि 100 ड्रैगन जाति को उसका पता चल गया तो वे उसे मार डालेंगे। अतीत में उसे केवल सोलर ड्रैगन रेस मार्शल योद्धा का शरीर प्राप्त हुआ था और इससे पहले ही बहुत परेशानी हुई थी। 100 ड्रैगन जाति के जीवित योद्धाओं का खून पीना तो दूर की बात है। 100 ड्रैगन जाति की सुरक्षात्मक प्रकृति के आधार पर 100 ड्रैगन जाति के किसी सदस्य को पकड़ना भौरे के छत्ते में हाथ डालने के बराबर था। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये काफी उत्साहजनक अनुभव था। वांग टेंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और 100 ड्रैगन रक्त की गोली को सील कर दिया। पहले उसे यह सीखना पड़ा, लेकिन वह इसे बनाना चाहता था या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और एक अन्य कीमियागर की ओर देखा जिसने ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर की गोली बनाई थी। वुजू। वांग टेंग की नज़रें चमक उठीं। उसका चेहरा अजीब हो गया। विच टावर टेरिटोरियल डोमेन से एक और प्रतिभा। वे सभी उन टेरिटोरियल डोमेन से क्यों हैं जिनसे मैं परिचित हूं? उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने वुजू के चारों ओर विशेषता बुलबुले उठाए। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 2800, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 3100, नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 9200, नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 8400, जादूगर की यान पुनर्स्थापना गोली का देवता तारांकन 1, अल्पविराम, जादूगर के देवता यान को ठीक करने वाली गोली। वांग टेंग दंग रह गया। उसके दिमाग में कुछ अजीब सा आ गया था। उसका हाव भाव अजीब हो गया। ये गोली थोड़ी अशोभनीय लग रही थी। जादूगर की यान पुनर्स्थापना गोली का देवता। अपने नाम के अनुरूप ये यांग आभा को पुनः बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधि थी। ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर के जादूगर के यांग रिस्टोरिंग पिल के देवता ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए बहुत मददगार होंगे। हर कोई जानता था कि एक मार्शल योद्धा जितना मजबूत होता है, उसके लिए बच्चे पैदा करना उतना ही मुश्किल होता है। जादूगर के देवता की यांग रिस्टोरिंग पिल एक ऐसी गोली थी जो यांग ऊर्जा को फिर से भर सकती थी और उत्तेजित कर सकती थी। ये ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं के बच्चों को जन्म देने की संभावना को बढ़ा सकती थी। लालचंद्र क्रिम्सन बेल, गैब्रियल ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च स्तर 5। वांग टेंग को अचानक यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल की याद आ गई। वे एक जैसे लग रहे थे। हालांकि तुलना में यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल ज्यादा व्यापक थी और यिन और यांग के सामंजस्य पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती थी। ये जादूगर के देवता की यांग पुनर्स्थापना गोली की तरह नहीं थी, जो सिर्फ यांग पर ही ध्यान केंद्रित करती थी। यदि वांग टेंग ने यिन यांग ड्रैगन सार गोली बनाई तो वह जादूगर के यांग पुनर्स्थापना गोली के देवता को दबाने में सक्षम होगा। हालांकि उन्होंने यिन यांग ड्रैगन एसेंस गोली बनाने की योजना नहीं बनाई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अधिकाधिक कीमियागरों ने गोलियां बनाना समाप्त कर दिया। 2 ग्रैंडमास्टर 9वीं स्तर की गोलियों के अलावा 3 और ग्रैंडमास्टर कीमियागर थे जो 9वीं स्तर की गोलियां बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा वे मूल परिवारों के सदस्य नहीं थे। इन तीनों प्रतिभाओं ने खूब ध्यान आकर्षित किया और चर्चा में रहीं। वे सुर्खियों में रहीं। वांग टेंग ने शो देखा और चुपचाप विशेषता बुलबुले उठाए। उनकी लाइब्रेरी में 3 और शीर्ष ग्रैंडमास्टर स्तर की दवाइयां जुड़ गईं। यह अद्भुत लगा। धमाका। इसी समय एक भयंकर विस्फोट हुआ। आसमान में बिजली चमकने लगी। आसमान की शक्ति चमक उठी और काले बादल छा गए। इस इलाके का आसमान दमनकारी माहौल से भर गया। काले बादल आकाश में इस तरह छा गए मानो वे उन पर टूट पड़ेंगे। ये ग्रैंडमास्टर 9वीं स्तरीय आपदा बिजली से पूरी तरह से अलग था। ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली। किसी ने ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बना ली है। ऐसा लगता है कि वह लियुगुआन प्रादेशिक क्षेत्र से आया हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह भी उसी जगह से आया है जहां से वांग टेंग आया था। वह उसी जगह से आया है जहां से वांग टेंग आया था। सच में? हाँ, वे दोनों महान कियान साम्राज्य से हैं। मुझे लगता है उसका नाम गैब्रियल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बना पाएगा। ये तो स्वर्ग विरोधी है। क्या महान कियान साम्राज्य का फेंग शुई इतना अच्छा है? वहाँ 2 महान प्रतिभा वाले लोग क्यों हैं? वांग टेंग अभी भी ठीक है। आखिरकार वह एक भगवान स्तर की प्रतिभा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गैब्रियल एक ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाने में सक्षम होगा। यह अप्रत्याशित है। अल्पविराम। इस प्रतिभा ने तुरंत दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।
कोई भी उस प्रतिभा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता जो किसी ग्रैंड मास्टर को सर्वोच्च रैंक का पिल बना सकती है। बहुत से लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये प्रतिभा वांग टेंग की ही जगह से आई थी। जब लोगों को वांग टेंग के बारे में पता चला तो उन्होंने महान कियान साम्राज्य की जांच शुरू कर दी थी। आखिरकार एक गुट जो प्रसिद्ध नहीं था, उसने वास्तव में वांग टेंग जैसे राक्षस को जन्म दिया। हर कोई उत्सुक होगा, महान कियान साम्राज्य में ऐसी क्या खास बात थी। इसलिए वे महान कियान साम्राज्य से परिचित थे। जब उन्होंने गैब्रियल को देखा तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि वह महान कियान साम्राज्य से आया है। महान कियान साम्राज्य की सीट पर जब पाक परिवार ने गैब्रियल की उन्नति देखी तो वे बहुत खुश हुए। शाश्वत स्तर के पाक परिवार के मार्शल योद्धा भी बहुत खुश थे। जब उन्होंने गैब्रियल को ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाते देखा तो वे अपना संयम बनाए नहीं रख सके। हा, उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान जोर से हंस पड़े। उन्होंने उत्साह से कहा, ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च स्तर, एक ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गैब्रियल की कीमिया में महारत इतनी अधिक होगी। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। वह जानता था कि गैब्रियल की कीमिया कला में निपुणता ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बना सकेगा। ये बहुत कठिन था। ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर ग्रैंड मास्टर कीमियागरों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाने में सक्षम था। इसके अलावा सफलता की दर बहुत कम थी। हर कोई जानता था कि कीमियागरों की असफलता की एक निश्चित दर होती है। हर कीमियागर की असफलता दर अलग अलग थी। कुछ कीमियागरों की असफलता दर कम थी जबकि अन्य की असफलता दर 70% से 80% थी। गोलियों की 10 भट्टियां बनाने के बाद भी वे एक बार भी सफल नहीं हो पाते थे। इसके अलावा प्रतियोगिता में बहुत सारे चर थे। ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर मौजूद कई कीमियागर ग्रैंड मास्टर 9वें स्तर की गोली भी नहीं बना पाते, सर्वोच्च रैंक की गोली तो बहुत दूर की बात है। आखिरकार जब गैब्रियल ने ग्रैंड मास्टर सुप्रीम रैंक की गोलियों की भट्टी सफलतापूर्वक बना ली तो उसने राहत की सांस ली। वह बहुत खुश था। महान कियान साम्राज्य के लिए यह बहुत सम्मान की बात थी कि उसके पास एक प्रतिभाशाली कीमियागर था जो ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोलियां बना सकता था। यहाँ तक कि सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय भी इसे गंभीरता से लेगा। महान कियान साम्राज्य की सेकेंडरी करियर एलायंस शाखा तो और भी अधिक। क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी और ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड स्वामी ने ग्रैंड मास्टर हुआ युआन को गर्व से देखा। क्या इन द्वितीय पेशे के ग्रैंड मास्टरों ने वांग टेंग को उच्च महत्व नहीं दिया? अब जब गैब्रियल उठ गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें विश्वास नहीं था कि इन द्वितीय पेशे के ग्रैंड मास्टरों को कोई पछतावा नहीं होगा जब उन्होंने गैब्रियल को ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाते देखा। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने भी ये दृश्य देखा। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए और उन्हें कुछ जटिल महसूस हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि गैब्रियल ग्रैंड मास्टर के 7वें स्तर पर ही है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह शिखर पर होगा। अब उन्होंने एक ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली भी बना ली है। वे एक प्रतिभाशाली कीमियागर की उपेक्षा नहीं कर सकते थे जिसने एक ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाई थी। दुर्भाग्य से वह पाक परिवार से था। वह उनके साथ एक ही पक्ष में नहीं था। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने अपने दिल में गहरी सांस ली। ये बहुत अच्छा होगा अगर गैब्रियल पाक परिवार का सदस्य न हो। उसके और वांग टेंग के साथ ग्रेट कियान साम्राज्य का सेकेंडरी करियर एलायंस निश्चित रूप से अभूतपूर्व गौरव का स्वागत करेगा। लेकिन वे दोस्त नहीं थे, इसके बजाय वे दुश्मन थे। यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि यह आशीर्वाद था या अभिशाप। गैब्रियल की विप्तिपूर्ण बिजली तुरंत गायब हो गई और उसका प्रतिरोध किया गया। उसकी भट्टी से एक तेज खुशबू निकलकर आसमान में फैल गई। ये स्फूर्तिदायक थी। उसने एक ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाई। वांग टेंग ने पाक परिवार के युवक की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या आश्चर्य है, ये सचमुच थोड़ा अप्रत्याशित था। यह आश्चर्य की बात थी कि गैब्रियल की प्रतिभा इस स्तर तक पहुंच सकी। उसी समय गैब्रियल ने वांग टेंग की नज़र महसूस की और उसे देखने के लिए मुड़ गया। उसके चेहरे पर गर्व और अहंकार की झलक थी। ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली, आप निश्चित रूप से हार जाओगे, गैब्रियल ने मन ही मन सोचा। जब से उसने वांग टेंग को संत स्तर की ओर बढ़ते देखा तब से उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कीमिया के मामले में वह पूरी तरह आश्वस्त थे। अब उसने एक ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बना ली थी। उसे लगा कि वांग टेंग निश्चित रूप से कीमिया में हार जाएगा। वांग टेंग ने फोर्स शेफ और जहर के क्षेत्र में संत स्तर तक आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयास और समय लगाया होगा, इसलिए वह कीमिया में शिखर तक नहीं पहुंच पाया होगा। वांग टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने दूसरे पक्ष के हाव भाव देखे। फिर वह हंसी और आंसू के बीच फंस गया। क्या गैब्रियल पुनः गर्वित हो रहा था? क्या उसने सोचा था कि वह ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाने के बाद जीत जाएगा? वांग टेंग ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया।
इन सभी प्रतिभाओं को उससे प्रतिस्पर्धा क्यों करनी पड़ी? 6 सर्वोच्च स्तरीय गोलियां। फिर से संतत्व, उत्परिवर्तन, डैन परिवार। 1 वांग टेंग ने गैब्रियल की बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसके लिए, अगर वह संत स्तर का न हो तो वह आदमी कोई खतरा नहीं था। गैब्रियल की गर्व भरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने वांग टेंग के उदासीन भाव को देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसका क्या मतलब था? क्या वह आदमी उसका मजाक उड़ा रहा था? गैब्रियल को अपमानित महसूस हुआ। उसने दूसरे पक्ष को अपना विरोधी माना, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। निराशा के कारण वह शर्मिंदगी से क्रोधित हो गया। हम्फ, उसकी नाक से दबी हुई खर्राटें निकलीं। गैब्रियल ने अपने दिल में खर्राटे लिए। देखते हैं बाद में तुम कैसे हारते हो। अल्पविराम। वांग टेंग को नहीं पता था कि गैब्रियल क्या सोच रहा था। वह उससे मिलने वाले लाभों की गिनती कर रहा था। डायमंड ड्रैगन शक्ति की गोली। एक गोली का नुस्खा, और यह एक गोली का नुस्खा था जो संत स्तर तक पहुंच सकता था। डायमंड ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल को ड्रैगन वंश के स्टार जानवरों के मांस और खून से बनाया गया था, इसलिए इसे ड्रैगन स्ट्रेंथ कहा जाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस गोली को खाने के बाद एक मार्शल योद्धा में ड्रैगन की शक्ति आ जाती थी। बेशक ये थोड़ा हताश करने वाला था, लेकिन वह वास्तव में ड्रैगन की शक्ति का एक हिस्सा प्राप्त कर सकता था। उदाहरण के लिए, गैब्रियल द्वारा निर्मित यह सर्वोच्च स्तर की डायमंड ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के शरीर को मजबूत कर सकती है और उसे महान शक्ति प्रदान कर सकती है। आमतौर पर डायमंड ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल का सेवन करने के बाद ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा की शारीरिक शक्ति 10% से 30% तक बढ़ जाती है। यह आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय था। शरीर को निखारने वाले योद्धाओं के लिए ये गोली एक महान वरदान थी। अगर शरीर को निखारने वाले योद्धाओं को इसके प्रभावों का पता होता तो वे इसके लिए हाथ पैर मारते। चाहे उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वे इसे खरीदने के लिए तैयार रहते। ये दुर्लभ गोली पाका परिवार की नहीं थी। गैब्रियल को यह संयोगवश किसी दूसरी जगह मिली थी। अब वांग टेंग की बारी थी। ऐसा लग रहा है कि गैब्रियल के पास बाहर कई मौके थे। वांग टेंग ने उसकी ठुड्डी को छुआ। गैब्रियल की तरफ से काफ़ी हंगामा हुआ। दुर्भाग्य से अन्य प्रतिभाओं ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे भी निर्णायक क्षण पर थे। दूसरी ओर ग्रैंडमास्टर 9वीं स्तर की गोलियां बनाने वाले प्रतिभाशाली कीमियागर थोड़े अनिच्छुक थे। उन्होंने गैब्रियल को शत्रुता से देखा। धमाका। समय फिर बीत गया। कुछ समय बाद विपत्ति के बादल फिर से आसमान में दिखाई दिए। उनका आकार देखकर लग रहा था कि वे विपत्ति के बादल के बराबर थे जिसे गैब्रियल ने अभी अभी आकर्षित किया था। एक और ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही यह विचार सबके मन में आया, दूसरी तरफ और भी अधिक विपत्ति के बादल छा गए। यह एक बहुत बड़ा दृश्य था, लेकिन यह अंत नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। विपत्ति के बादल लगातार उमड़ते रहे, पूरे आकाश को ढक लिया और पूरे चौक को अंधकार में डुबो दिया। एक और ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली। अधिक ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोलियां। दर्शक बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचें। क्या ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोलियां निःशुल्क थीं, या ये थौक था? एक पल के लिए तो किसी को भी होश नहीं आया। यह अविश्वसनीय था। वहां इतनी सारी ग्रैंडमास्टर सुप्रीम रैंक गोलियां थीं। हर कोई अचंभित था। हालांकि विस्फोटों से उन्हें ये याद आता रहा कि वे ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोलियां थीं। गैब्रियल के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने आसमान की ओर देखा और अचानक उसे बहुत गुस्सा आया। बकवास। 6 ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोलियां। वे इतने अधिक क्यों थे? उसने देखा और पाया कि 6 में से 5 बिजली के बोल्ट 5 मुख्य परिवारों से थे। आखिरी बिजली गुहोन प्रादेशिक क्षेत्र के प्रतिभाशाली कीमियागर से आई थी। गुलुओ। वह गुलू से अपरिचित नहीं था। इस व्यक्ति का प्रदर्शन शुरू से ही उत्कृष्ट और आकर्षक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा वह गुहोन प्रादेशिक क्षेत्र से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। 6 प्रतिभाएं, 6 ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोलियां। गैब्रियल के दिल में जो खुशी थी कि उसने एक ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाई थी, वह तुरंत गायब हो गई। जो दुर्लभ है वही प्रिय है। यहाँ तक कि ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली के लिए भी, यदि उनकी संख्या बहुत अधिक हो तो यह आकर्षक नहीं होगी। अब 6 और प्रतिभाएं थीं जो ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाने में कामयाब रहीं। खुद को मिलाकर उनकी संख्या 7 थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि अगर 2 या 3 लोग मिलकर एक ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बना सके तो ये काफ़ी अच्छा होगा। अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत भोला था। कीमिया प्रतिभाओं की संख्या उनकी अपेक्षा से अधिक थी। वांग टेंग ने भी ऊपर देखा। वह थोड़ा चकित था। उन सभी 6 लोगों ने एक ही समय में एक ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाई। क्या ये प्रतिभाएं इस पर सहमत थीं? उसने ध्यान से उनकी गिनती की। वे सभी जाने पहचाने चेहरे थे।
डैन परिवार से डैन युआन, ले परिवार से लेयान, मो परिवार से मो चेंग, ली परिवार से लीजिन, रस्किन परिवार से वाल्क और गुहोन टेरिटोरियल डोमेन से गुलुओ। वांग टेंग को इन प्रतिभाओं को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, यह उचित लगा। 5 मुख्य परिवार, साथ ही गुहोन प्रादेशिक डोमेन से प्रतिभा। यदि कोई भी ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाने में सक्षम होता तो वे इन प्रतिभाओं में से एक होते। एकमात्र आश्चर्य की बात यह थी कि इन सभी प्रतिभाओं ने एक ग्रैंडमास्टर को सर्वोच्च रैंक का पिल बनाने में कामयाबी हासिल की। विस्फोट बहुत देर तक होते रहे। अंततः आकाश में छाए विपत्ति के बादल छट गए और घुटन का एहसास गायब हो गया। दर्शकों ने राहत की सांस ली। फिर वे आश्चर्य से 6 प्रतिभाओं को देखने लगे। 6 अलग अलग दिशाओं में 6 आकृतियां थीं। आसमान से आने वाली रोशनी उन पर पड़ रही थी, जिससे वे बेहद आकर्षक लग रही थीं। 6 सर्वोच्च स्तरीय गोलियां। फिर से संतत्व, उत्परिवर्तन। डैन परिवार। 2 डैन युआन, लेयान और गुलुओ ने एक दूसरे को देखा। उन्हें एक दूसरे की आंखों में प्रतिस्पर्धा की झलक दिखी। एक क्षण के आश्चर्य के बाद वांग टेंग को अचानक खुशी महसूस हुई। 6 प्रतिभाओं ने कई विशेषता बुलबुले गिरा दिए। उन्होंने तुरंत ही उनके द्वारा गिराए गए विशेष बुलबुले उठा लिए और फिर उन्हें 6 अलग अलग गोलियों के नुस्खे प्राप्त हुए। 9 मुहरबंद बैंगनी आत्मा गोली, आध्यात्मिक विलय क्षेत्र तोड़ने की गोली। बर्फ दिल आत्मा सफाई गोली, आध्यात्मिक बाधा तोड़ने वाली गोली। आत्मा एकत्रीकरण रक्त विलय गोली, स्वर्गीय सार विपत्ति तोड़ने की गोली। इतने सारे, कमाल है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसे 6 बड़ी रिक्में मिल गई हों। उन्हें एक साथ 6 उच्च स्तरीय गोलियों के नुस्खे प्राप्त हुए। यह अद्भुत लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि यह पर्याप्त संतोषजनक नहीं था तो इसका कारण यह था कि वह और अधिक चाहता था। इस समय जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गए, ज्ञान प्रकट होता रहा और अंततः उसकी स्मृति में विलीन हो गया। बढ़िया सामान। जब वांग टेंग को इन 6 गोलियों के नुस्खों के इस्तेमाल के बारे में पता चला तो उसके होठों के कोने बेकाबू होकर ऊपर उठ गए। वह हंसना चाहता था। 6 गोली नुस्खों के अपने अपने उपयोग थे और वे काफ़ी उपयोगी थे। ये ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए अत्यंत दुर्लभ गोली दवाएं थीं। उदाहरण के लिए, पहली गोली 9 मुहरबंद बैंगनी आत्मा गोली। यह एक ऐसी गोली थी जो योद्धाओं की युद्ध क्षमता को सील कर सकती थी। क्या ये जादुई थी? ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च स्तर पर 9 सीलबंद बैंगनी आत्मा की गोली ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर एक मार्शल योद्धा की क्षमता को सील कर सकती है। और ये 3 साल तक चल सकता है। ये सही है, आपने गलत नहीं देखा। 3 साल। ब्रह्मांड के शिखर पर एक मार्शल योद्धा अत्यंत शक्तिशाली था। वह दुनिया या ब्रह्मांड के एक पूरे हिस्से को नष्ट कर सकता था। हालांकि 9 मुहरबंद बैंगनी आत्मा की गोली उसे 3 साल तक सील करने में सक्षम थी। सामान्य लोग इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन यह एक शीर्ष ग्रैंडमास्टर किमियागर की क्षमता थी। अगर ऐसा नहीं होता तो किमियागर ब्रह्मांड में इतना ऊंचा दर्जा हासिल नहीं कर पाते और 3 मुख्यधारा के द्वितीयक व्यवसायों में से एक नहीं बन पाते। जहर और चिकित्सा व्यवसायों की उनसे तुलना नहीं की जा सकती। बाकी 5 गोलियों का असर 9 सीलबंद बैंगनी स्पिरिट की गोली के बराबर था। जब वांग टेंग को उनके इस्तेमाल का पता चला तो वह लंबे समय के बाद आखिरकार अपनी भावनाओं पर काबू पाने में कामयाब हो गया। अद्भुत। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अपनी वर्तमान भावनाओं का वर्णन करने के लिए केवल इसी शब्द का उपयोग कर सकते थे। प्रभावशाली। वह केवल 5 गोलियों के प्रभावों को जानता था, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने से पहले ही उसे महसूस हो गया था कि वह अमीर बनने जा रहा है। हाँ, वह अमीर था। आखिरकार वे बहुत उपयोगी थे। अगर वह उन्हें नीलाम कर दे तो कई शक्तिशाली योद्धा उन्हें खरीदने आएंगे। वांग टेंग ने सोचा कि क्या उसे अपने सभी ज्ञात हथियारों, गोलियों और जहरों को बेचने के लिए एक विशेष नीलामी आयोजित करनी चाहिए। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और महसूस किया कि यह एक अच्छा विचार है। वह भविष्य में इसे आजमा सकता है। लेकिन फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह इन 6 गोलियों का उपयोग कर सकेगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों। वांग टेंग ने लेयान, गुलुओ और अन्य लोगों की ओर देखा। उसकी नज़रें ईमानदार और कृतज्ञता से भरी हुई थीं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेयान और अन्य लोग उस ओर देख रहे थे। जब उन्होंने उसकी निगाहें देखीं तो वे दंग रह गए। क्या हो रहा था? एक पल के लिए प्रतिभाएं एक अजीब सी खामोशी में डूब गईं। वे दुविधा में थे और असहज महसूस कर रहे थे। अल्पविराम। इस आदमी की नज़र इतनी अजीब क्यों थी? एड्स बाय पब फ्यूचर। पहले तो वे वांग टेंग को अपनी उपलब्धियां दिखाना चाहते थे और उसकी प्रगति देखना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने उसकी निगाहें देखीं तो वे दंग रह गए और अपना मूल इरादा भी भूल गए। एक पल के लिए प्रतिभाएं एक अजीब सी खामोशी में डूब गईं। वे दुविधा में थे और असहज महसूस कर रहे थे। अल्पविराम। 6 कीमिया प्रतिभाओं के उदय ने माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। सभी दर्शक उत्साहित थे। लगातार चर्चाएं सुनाई दे रही थीं।
बहुत शक्तिशाली। उन सभी 6 ने एक ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली बनाए। प्रतियोगिता से पहले मैं इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता। ये विश्व और चिकित्सा प्रतियोगिताओं से कहीं अधिक रोमांचक है। यहाँ तक कि लोहारी प्रतियोगिता की भी इससे तुलना नहीं की जा सकती। जैसा कि अपेक्षित था, कीमियागिरी सबसे लोकप्रिय द्वितीय पेशा है। ये पक्का है, ये कीमिया ही होगी। इस परिणाम ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। देखते हैं भविष्य में कौन इस पर संदेह कर सकता है। अल्पविराम। ऊंचे मंच पर तीनों महान बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित थे। ऐसा लगता है कि इस वर्ष कई कीमिया प्रतिभाएं हैं, महान बुजुर्ग तांबेली ने ईर्ष्या से कहा। वह लोहारी पथ में एक महान बुजुर्ग था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि लोहारी पथ में और भी प्रतिभाएं होंगी। हालांकि ये स्पष्ट था कि कीमिया पथ में और भी प्रतिभाएं थीं। वह ईर्ष्यालु और असहाय महसूस करता था। हा, क्या अब तुम आश्वस्त हो गए हो? मेरी कीमिया सबसे लोकप्रिय द्वितीय पेशा है। महान बुजुर्ग डैन चेन खुशी से हंसे। अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। मेरी रून प्रतियोगिता का परिणाम अभी तक नहीं आया है। महान एल्दबायज ने मुंह बनाया। यद्यपि वह जानता था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती, फिर भी उसने इसका खंडन किया। हाँ, चलो तुम्हारी रून प्रतियोगिता के परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। महान बुजुर्ग डैन चेन ने हंसते हुए कहा और उससे बहस नहीं की। कोई बात नहीं, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि बहुत से लोगों को कीमिया पसंद है। कुछ प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा रन और स्मिथरी के बजाय कीमिया को चुनना पसंद करेंगे। कीमिया अधिक लोकप्रिय है, महान एल्दबायज ने असहाय होकर कहा। इसे भूल जाओ, जाली काम सबसे दुखद है। बहुत से लोग इस तरह से कष्ट नहीं सहना चाहते, महान एल्द तांबेली ने कड़वाहट से कहा। संक्षेप में कहें तो लोहारी का रास्ता वास्तव में सबसे कठिन था। व्यक्ति को अपने शरीर को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है और इससे व्यक्ति के शरीर पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग लोहारी का रास्ता चुनने के लिए तैयार नहीं थे। सर्वोच्च स्तरीय गोलियां, फिर से संतत्व, उत्परिवर्तन, डैन परिवार। 3 शरीर को निखारने वाले मार्शल योद्धाओं की तरह उनकी संख्या भी बहुत कम थी। क्या अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि मार्शल योद्धा कितने शक्तिशाली शरीर वाले होते थे? वे जानते थे, बस बात यह थी कि ज्यादातर लोग दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह ऐसी बात है जो हर कोई जानता है। चलो इस बारे में बात नहीं करते। महान बुजुर्ग डैन चेन ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग अब अकेला बचा हुआ होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि उसकी कीमिया महारत किस स्तर तक पहुंच गई है। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। वास्तव में मुझे आशा है कि वह फिर से चमत्कार कर सकेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह बहुत अधिक राक्षसी हो जाए। यह विरोधाभासी है, महान एल्द तांबेली ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उनके 2 द्वितीय पेशे संत स्तर तक पहुंच चुके हैं। अगर कोई दूसरा सामने आता है तो यह बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। महान एल्डर डैन चेन ने सिर हिलाया। इसलिए ग्रैंडमास्टर का सर्वोच्च स्तर ही पर्याप्त है। यह अभी भी काफी आश्चर्यजनक है, ग्रेट एल्दबायज ने कहा। तीनों महान बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। वे अमर स्तर पर थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि किसी जूनियर की महारत बहुत ज्यादा नहीं होगी। यदि अन्य लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सोचेंगे कि वे वांग टेंग को दबाना चाहते थे। अल्पविराम। जैसे ही प्रतिभाओं ने अपनी उपलब्धियां पूरी की, लोहारी और कीमियागिरी प्रतियोगिताएं समाप्त हो गईं। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि वांग टेंग ने अपना मैच खत्म नहीं किया था। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही वह आखिरी दिन आ गया। अनजाने में ही 1 महीना बीत गया। अब न केवल कीमिया और लोहारी प्रतियोगिताएं खत्म होने वाली थीं, बल्कि खनन और रून प्रतियोगिताओं का भी आज ही फैसला होना था। ये दर्शकों के लिए उत्सुकता भरी बात थी। सबकी नज़रें वांग टेंग पर टिकी थीं। यह आखिरी दिन था, क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग चिंतित थे। ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन वांग टेंग की लोहारी और कीमिया प्रतियोगिताएं समाप्त नहीं हुई थीं। वे चैन महसूस नहीं कर पा रहे थे। वांग टेंग ने पिछली 3 प्रतियोगिताओं में अपना नाम बनाया है, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा यदि वह अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकें। कृपया उनके लालच को क्षमा करें, लेकिन वे वास्तव में किसी चमत्कार के होने का इंतजार करना चाहते थे। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी और अन्य लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो वे हंस पड़े। किसी कारण से उन्हें ताजगी महसूस हुई। बेहतर होगा कि वह बहुत देर हो चुकी हो। संत स्तर पर 2 द्वितीयक पेशे होना पहले से ही असामान्य था। वे नहीं चाहते थे कि वांग टेंग और भी असामान्य हो जाए। वांग टेंग को कदम दर कदम आगे बढ़ते देखना पाका परिवार के लिए एक यातना थी। ये हर किसी के लिए असहनीय था। समय छोटा होता जा रहा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम। 1 घंटा बीत गया। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय के ऊपर के तारे गिरने वाले थे। क्या वह असफल हो जाएगा? यह विचार सभी के मन में आया और उन्हें ये दुखद लगा। बहुत से लोग द्वेष से भरे हुए थे।
उन्हें उम्मीद थी कि वांग टेंग लोहारी और कीमियागिरी में अच्छी रैंकिंग हासिल नहीं कर पाएगा। ये लोग विभिन्न गुटों से आए थे, जिनमें नामोस साम्राज्य, चेदारा स्वतंत्रता गठबंधन और अन्य गुट शामिल थे जो महान कियान साम्राज्य के विरोधी थे। साथ ही कुछ गुट ऐसे भी थे जिन्हें विनिमय के दौरान अच्छी रैंकिंग नहीं मिली थी। वे नहीं चाहते थे कि दूसरे उनसे बेहतर हों। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उम्मीद कर रहे थे कि वांग टेंग और अधिक चमत्कार कर सकेंगे। उनके लिए यह एक प्रतियोगिता थी। वांग टेंग ही वह प्रतिभा थी जिसकी उन्हें परवाह थी, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वह जितना ज्यादा प्रतिभाशाली होगा उतना ही बेहतर होगा। वह कौन सी गोली बना रहा है? उसे पोषण देने में इतना समय क्यों लगता है? कीमिया प्रतियोगिता क्षेत्र में ले यान, गु लुओ और अन्य लोगों ने वांग टेंग को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। गैब्रियल के होठों के किनारे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। दूसरी तरफ लोहारी प्रतियोगिता क्षेत्र में डुकुन यूजीन, ताइवान और अन्य लोग भी भौहें सिकोड़ रहे थे। उनकी नज़रें वांग टेंग पर टिकी थीं। सभी मुख्य परिवारों के मुखिया भी यह सब देख रहे थे। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ को दया आ रही थी और कुछ लोग खुश हो रहे थे। सबकी निगाहों के सामने वांग टेंग और उसके क्लोन ने दो पत्थर के चबूतरे पर अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरों पर कोई भावना नहीं थी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। चाहे दूसरे लोग क्या सोचते हों, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा उसके धैर्य को बनाए रखने की क्षमता से चकित थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह संत स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम था। सामान्य लोग ऐसी स्थिति में शांत नहीं रह पाएंगे। क्लैंग। इस समय एक लंबी और स्पष्ट बजने वाली ध्वनि सुनाई दी। ये शांत चौक में गूंज उठी। ये है। एक पल के लिए तो सभी लोग अचंभित रह गए। फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे लोहार खाने की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज वांग टेंग की भट्टी से आ रही हो। झनकार। एक और झटका सुना गया। ये पिछले झटके से ज्यादा साफ और तेज था। ये काफी देर तक आसमान में गूंजता रहा। सभी को होश आया और उन्होंने वांग टेंग की भट्टी को देखा। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। क्या वह सफल होने जा रहा था? पाका परिवार और वे लोग जो नहीं चाहते थे कि वांग टेंग सफल हो, उनके हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। डुकुन यूजीन, ताइवान, यी वाइल्ड हैमर, न्यूरिटियन और कोल्बी ने वांग टेंग को बुरी नज़र से देखा। खनक खनक खनक। इस समय लगातार झटके गूंज रहे थे। वे लगातार और तेज होते जा रहे थे, जैसे कि भट्टी में कोई चीज जोर से टकरा रही हो और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। धमाका। आसमान में गरज के साथ बारिश होने लगी। चारों तरफ से घने काले बादल उमड़ आए। वे और भी घने होते गए। जल्द ही सभी को एहसास हो गया कि काले बादल सिर्फ लोहारी प्रतियोगिता क्षेत्र के ऊपर ही नहीं एकत्र हो रहे थे, वे कीमिया प्रतियोगिता क्षेत्र के ऊपर भी एकत्र हो रहे थे। हे भगवान, ये बिजली का एक बोल्ट नहीं है, ये बिजली के दो बोल्ट हैं। वांग टेंग एक ही समय में फोजिंग और कीमिया में सफल रहे। आखिरकार उसने ये कर दिखाया। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि वह फेल हो जाएगा। मैंने सोचा था कि वह भी फेल हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही समय में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। अल्पविराम। दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। वे बेकाबू होकर चर्चा करने लगे, मानो उन्होंने कोई दिलचस्प बात खोज ली हो। डुकुन यूजीन और लोहारी क्षेत्र में अन्य प्रतिभाएं, साथ ही लेयान और कीमिया क्षेत्र में अन्य सभी लोग चौंक गए। उन्होंने जल्दी से आसमान की ओर देखा। लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। इससे धरती हिल गई और हर कोई डर गया। बहुत जल्द सभी को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। यह विपत्ति बादल ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च स्तर के विपत्ति बादल से अलग था। इसके बजाय ये विश्व प्रतियोगिता के दौरान वांग टेंग द्वारा आकर्षित किए गए विपत्ति बादल के समान था जब वह संत बन गया था। ये घना और भारी भी था और बिल्कुल भी बिजली नहीं चमक रही थी। केवल गड़गड़ाहट की धीमी आवाज लगातार गूंज रही थी। क्या? लेयान, डैन युआन और अन्य लोग अविश्वास में आसमान की ओर देखते रहे। वे अचंभित थे। वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और अपने मन में आए विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। गल्प। वे एक दूसरे को देखते रहे और बेकाबू होकर अपनी लार निगलते रहे। उनके मुंह सूख रहे थे। संत। डैन युआन ने गहरी सांस ली और कड़वाहट से कहा, क्या वह फिर से संत बनने जा रहा है? लेयान ने बेकाबू होकर वांग टेंग को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में अविश्वास था। गु लो ने गहरी सांस ली और वांग टेंग को एक अलग नज़र से देखा। ये पहली बार था जब उसे इतना जटिल महसूस हुआ। यहाँ तक कि जब वांग टेंग का विश्वकौशल और बल शेफ संत स्तर तक आगे बढ़ गया तब भी उसे यह जटिल नहीं लगा। हालांकि जब उसने वांग टेंग को कीमिया और लोहारी में संत बनते देखा तो वह अपना धैर्य बरकरार नहीं रख सका। गुहोन प्रादेशिक क्षेत्र से प्रतिभावान होने के कारण उन्होंने सभी प्रकार की प्रतिभाओं को देखा था। हालांकि ये पहली बार था जब वह वांग टेंग जैसे किसी व्यक्ति से मिले थे। ये कैसे संभव है? गैब्रियल का चेहरा पीला पड़ गया था और वह अविश्वास से आकाश की ओर देख रहा था।
वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वांग टेंग विश और बल बावर्ची में संत स्तर तक पहुंचने के बाद भी कीमिया और लोहारी में संत स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। 4 संत स्तर के दूसरे व्यवसाय। क्या वह धोखा दे रहा था? क्या? डुकुन यूजीन, न्यू रिटियन और ताइवान ने एक दूसरे को देखा। उनके हैरान और भ्रमित चेहरे थोड़े अजीब लग रहे थे, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वे सब आसमान में छाए विपत्ति के 2 बादलों की ओर आकर्षित थे और उन्हें किसी और बात की परवाह करने का समय ही नहीं था। ऊंचे मंच पर तीनों महान बुजुर्ग फिर से अपनी सीटों से उठे और वांग टेंग और आकाश में विपत्ति के बादलों को गौर से देखने लगे। उनके दिलों में आश्चर्य की लहरें उठने लगीं। अपनी अपरिवर्तनीय मानसिकता के बावजूद वे अंततः ध्वस्त हो गए। ये वास्तव में एक पतन था। इससे भी अधिक, यह एक गड़बड़ थी। वांग टेंग फिर से संत बनने जा रहा था। अपने विशाल ज्ञान के बावजूद तीनों महान बुजुर्गों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। यह नरिशंस था। रुको! महान एल्डर डैन चेन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने दूसरी दिशा में देखा। 3 विपत्ति बादल। महान एल्डर टेम्बेली और महान एल्डर बायज ने भी कुछ नोटिस किया। उन्होंने गंभीर भाव के साथ जल्दी से अपना सिर घुमाया। दुर्घटना फिर घटी। दर्शकों ने भी कुछ देखा और आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये सही नहीं है। 3 विपत्ति बादल क्यों हैं? हे भगवान! कीमिया की तरफ एक और आपदा बादल है जो वांग टेंग के आपदा बादल के बराबर है। क्या ये भी संत स्तर की आपदा है? क्या हुआ? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कोई साधु बनने जा रहा है। देखो, कोने में एक कीमियागर है। क्या वह वांग टेंग के बराबर का एक और अज्ञात व्यक्ति है? क्या कोई उसे जानता है? जल्दी बताओ वह कौन है? अरे, मैं उसे नहीं जानता। वह कहाँ से आया है? अल्पविराम। दृश्य अस्तव्यस्त था। 3 दैवीय आपदा बादलों के प्रकट होने से पूरे चौक में अफरा तफरी मच गई। हर कोई हैरान और भ्रमित था। वे शांति से स्थिति का विश्लेषण नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वे तीसरे विपत्ति बादल के स्वामी को नहीं जानते थे। किसी ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। शुरुआत में सभी ने कीमियागर के अस्तित्व को नज़रअंदाज कर दिया। यह अविश्वसनीय था। सही मायने में चून की दूसरा पक्ष संत स्तर की गोली बनाने में सक्षम था, इसलिए हर्ब गार्डन ग्रह पर उसका प्रदर्शन निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगा। आखिरकार, संत स्तर की गोलियां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कोई साधारण आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं थीं। अगर कोई उन्हें चुनना चाहे तो बहुत हंगामा मच जाएगा। फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी आया ही नहीं था। उसने ऐसा कैसे किया? केवल दर्शक ही नहीं थे, मंच पर बैठे 3 महान बुजुर्ग भी अचंभित और भ्रमित थे। प्लाजा में मौजूद मुख्य परिवारों के मुखिया हैरान और अविश्वास में थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। 3 विपत्ति बादल। एक और प्रतिभा संत बनने जा रही थी। इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी पाकर परिवार के मुखिया हैरान रह गए। जब दूसरे परिवार के मुखियाओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक परिवार के मुखिया का चेहरा बार बार बदल रहा था। ये बेहद जटिल था। अल्पविराम। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर